हेलो फ्रेंड, दिस इज सनत साहू एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू के बारे में। अभी फरवरी महीना चल रहा है, तो आपका अभी हाइक का डिस्कशन हो गया होगा या फिर हो रहा है या फिर होगा। और इन द नेक्स्ट 2 महीने में आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू के लिए, जिसमें कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन में बेसिकली 5 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड होता है कोडिलिटी और हैकर अर्थ और हैकर रैंक काइंड ऑफ स्क्रीनिंग राउंड। उसके बाद होता है 2 टेक्निकल डिस्कशन राउंड, जिसमें कि आपको जनरली आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। या फिर आपको एक और राउंड होता है, मे बी राउंड नंबर 3 होता है, वो सिनेरियो बेस्ड राउंड होता है, जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो देते हैं और आपको बोलते हैं इस सिनेरियो को कैसे आप कोड करके सॉल्व करोगे। बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल, आपका लॉजिकल थिंकिंग और एनालिटिकल टेस्ट वो लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल क्वेश्चंस दे आस्क। ओके। और उसमें दूसरा राउंड होता है, और एक राउंड होता है 4 या 5 नंबर राउंड होता है आपका प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन राउंड, जैसे जहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट दे देते हैं और आपका डिजाइन दे देते हैं और आपको बोलते हैं ये प्रोजेक्ट बना के दिखाओ कंप्यूटर में या फिर व्हाइट बोर्ड में, ऐसा है। एंड देन होता है मैनेजरियल राउंड होता है, जिसमें कि आपको एजाइल के बारे में या फिर डिफरेंट डिफरेंट अदर चीज़ के बारे में, टीम मैनेजमेंट के बारे में, मतलब टीम मोस्टली मैनेजमेंट या फिर टीम का रोल जैसा होता है वो मैनेजरियल राउंड होता है। उसके बाद एचआर राउंड होता है, राइट। सो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे डिफरेंट डिफरेंट जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके। सो एक क्वेश्चन जब मैं सोचता हूँ पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, मे बी ये हो सकता है कि अच्छा, ये मैंने पहले लिखा था, जस्ट लेट मी एंटर सम लाइन। अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें, तो मे बी वो क्वेश्चन हो सकता है, यू find an element, or maybe they will give an element, sorry, remove the element from an array without using function, array function। मतलब सिंपल है, एक एरे है, उसमें जो एलिमेंट है वो दिया गया है, वो आपको ढूंढने का है और वो रिमूव करने का है। अच्छा, यूजिंग यूजिंग ये सिंपल, आई एम जस्ट गिविंग सिंपल एग्जांपल। ओके। यूजिंग एरे मेथड, कौन सा मेथड आप यूज कर सकते हो? ओके। तो फंक्शन तो सबके लिए एक होगा, तो मैं लिख लेता हूँ रिमूव एलिमेंट फ्रॉम। ओके, ये हमारा फंक्शन हो गया। तो इसके इसमें इनपुट क्या जाएगा, इनपुट ऑब्वियसली एरे हो जाएगा, और ऑब्वियसली जो एलिमेंट होगा जो आप ढूंढ के निकालना चाहते हैं। ओके। इसमें पहले हम लोग एक लाइन में हो सकता है यूजिंग मेथड स्प्लाइस, और स्प्लाइस में पहला आएगा जो इंडेक्स में आप रिमूव करना चाहते हो, जो कि है मतलब पहले तो आपको इंडेक्स फाउंडेड करने का है। ओके। ये थोड़ा मुझे लगता था ये सिंपल होगा, लेकिन नहीं है। तो पहले तो आपको इंडेक्स, जो इंडेक्स में ये है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो एरे डॉट इंडेक्स ऑफ। इसमें क्या होता है कि वो फाइंड आउट कर देता है कि इफ देर आर मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द सेम एलिमेंट, मतलब मल्टीपल डुप्लीकेट है, तो भी ये पहला एलिमेंट जो मिलेगा वो निकाल के आता है इंडेक्स ऑफ। इसमें लिखा है सबस्ट्रिंग टू सर्च फॉर इन द आई स्ट्रिंग, ये रिटर्न करेगा इंडेक्स। ओके। तो आपको सिर्फ एलिमेंट उसमें डालने का है, तो आपको इंडेक्स रिटर्न कर देगा। तो आपको सिर्फ कॉन्स्ट इंडेक्स इक्वल्स टू एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ एलिमेंट हो गया। अभी हमको इंडेक्स मिल गया, तो हमें एरे 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 डॉट स्प्लाइस कौन से इंडेक्स में हमको रिमूव करने का है, वो इंडेक्स मिल गया, हम वो इंडेक्स लिख लेंगे। उसके बाद हमको क्या, कितना एलिमेंट रिमूव करना है, एक एलिमेंट रिमूव करना है। अच्छा, स्प्लाइस में और स्प्लाइस यूज करके आप ऐड भी कर सकते हो, एलिमेंट रिमूव कर सकते हो। हम लोग ऐड कर रहे हैं, अगर आपको, सॉरी, हम रिमूव कर रहे हैं। अगर आपको ऐड करना था तो आप कॉमा लिख के जो भी एलिमेंट ऐड करना है आप लिख सकते हो इधर, राइट। बट हमको ऐड नहीं करना है, हमको रिमूव करना है, तो हम रिमूव करेंगे। तो बेसिकली इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और इसमें एरे पास करना पड़ेगा। मे बी नंबर ले लेते हैं, 23, 34, 45, 56, 67, ये हो गया एरे। और मेरे को शायद मुझे 34 रिमूव करना पड़ेगा। ओके। ऐसा करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें लॉग इधर लिख लेंगे, सो दैट हम एरे आफ्टर रिमूवल क्या दिखता है, कैसे दिखता है, हमको मालूम पड़ जाएगा। ओके। अब अगर, अच्छा, ये हो गया हमारा फंक्शन कंप्लीट यूजिंग द फंक्शन। ओके। अच्छा, इसको अगर हम लोग रन करना चाहे, दो वे में हम रन कर सकते हैं। अगर आप गो मतलब आप गो लाइव क्लिक करके लाइव सर्वर आप रन कर सकते हो। अच्छा, लाइव सर्वर है एक सर्वर बेसिकली टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। अगर आप इंस्टॉल नहीं किए हो, इधर एक्सटेंशन में जाके, ये विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है, इधर एक्सटेंशन में जाके एक्सटेंशन क्लिक करके लाइव सर्वर आप इंस्टॉल कर सकते हो।
आप जब लाइव सर्वर इंस्टॉल करोगे, ये तो मेरा इंस्टॉल है इसलिए अनइंस्टॉल दिखा रहा है, आपका इंस्टॉल नहीं किया है तो आपका इंस्टॉल दिखाएगा, आप क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आप इधर गो लाइव में क्लिक करोगे तो आपका ब्राउजर ओपन होगा, जनरली एड्स ब्राउजर ओपन होता है, उसमें आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप कंसोल में जा सकते हो, और जब जो भी हम लोग कंसोल लॉग में दिख रहा है वो वहाँ पे दिखेगा। या फिर ये फर्स्ट वे है। दूसरा है आप डायरेक्ट नोड यूज़ कर सकते हो, राइट। तो अगर मुझे ये अच्छा, आप नोड अगर इंस्टॉल नहीं किए हो, यू कैन गो टू दी एनी ब्राउजर, फेवरेट ब्राउजर, उसमें नोड जेस डाउनलोड या फिर इंस्टॉल कुछ भी टाइप कर सकते हो। उसमें नोड जेस का वेबसाइट आएगा, उसमें आपका 2 वर्जन आएगा, LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट और न्यू वर्जन। आप हमेशा LTS या फिर लॉन्ग टर्म सपोर्ट, क्योंकि वो स्टेबल वर्जन होता है, उसको इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आपका एप्लीकेशन को आप मतलब लैपटॉप को फिर से आप रिस्टार्ट कर सकते हो, और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके नोड -v चेक कर सकते हो। अगर वो रिप्लाई देता है, मतलब रिजल्ट देता है कुछ वर्जन इंस्टॉल है, मतलब आपका नोड जेस इंस्टॉल हो गया। ओके, उसके बाद अगर ये दोनों हो जाने के बाद आप नोड यूज करके भी ये रन कर सकते हो। जैसे कि मेरा ये script.js फाइल है, राइट। तो मैं क्या करूँगा इधर, पहले मैं जावास्क्रिप्ट में हूँ, मैं cd करके स्टार्ट में आऊँगा, क्योंकि मेरा 2 फोल्डर है, एक फाइनल है और एक स्टार्ट फोल्डर है। जैसे कि मैं इधर ओपन करता हूँ, मेरा फाइनल फोल्डर है और स्टार्ट फोल्डर है, राइट। मुझे पहले स्टार्ट फोल्डर में जाने का है, और उसके बाद नोड टाइप करके, क्या फाइल का नाम है, script.js, सिंपल। तो नोड मेरा एग्जीक्यूट कर लेगा। अभी पहले इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, जब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं हमको 34 रिमूव करना है, राइट। सो दिस इज द रिजल्ट, 34 हमारा नहीं है, राइट। सो दिस इज बाय यूजिंग एरे स्प्लाइस वी आर रिमूविंग ए पर्टिकुलर सिंपल। मैंने बताया, क्योंकि जब आप सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तभी आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, क्योंकि ये जो इंटरव्यू प्रिपरेशन होता है जनरली 1-2 महीने का होता है। आप इमीडिएटली प्रिपेयर करके इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते हो। अच्छा कंपनी जाने का, मतलब कोई भी कंपनी आपको, मतलब सर्विस बेस्ड कंपनी जाने का है तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन वो पूछ लेंगे, लेकिन आपको अगर प्रोडक्ट कंपनी में जाने का है या फिर स्टार्टअप में जाने का है तो आपको प्रॉपर 1-2 महीने का प्रॉपर प्रिपरेशन चाहिए, जिसमें कि आप DSA सिस्टम डिजाइन भी आपको करना पड़ेगा। मैं तो वो नहीं करूँगा, लेकिन मैं अभी सिंपल आपको एरे में एक एलिमेंट रिमूव करने का मतलब दिखाया आपको। अभी अगर मैं इसको विदाउट यूजिंग एरे स्प्लाइस एनीथिंग, हमको अगर स्प्लाइस तो चाहिए ही, लेकिन डायरेक्टली ये इंडेक्स लेने के लिए ये मेथड होगा। अगर तो आई थिंक विदाउट यूजिंग अ फंक्शन, इफ आई वांट टू डू इट, देन कुछ इस तरह से हो सकता है। इसको मैं पहले कमेंट कर लेता हूँ। ओके, तो ये होगा हमारा, ट्राई कर लेते हैं पहले। और let I equals to 0, I less than array dot length, ओके। और ये होगा i प्लस प्लस। हमको हमारा पहला काम क्या है, कौन से इंडेक्स में हमको रिमूव करना है वो जानने का, राइट। तो वेर इट इज इटरेटिंग, अभी वो इटरेट होगा, राइट। तो अगर मेरा एरे ऑफ आई, ठीक है, एरे ऑफ आई इक्वल्स ट्रिपल इक्वल्स टू द एलिमेंट, अगर वो मिल गया मुझे एलिमेंट, तो मैं क्या करूँगा। अच्छा, मैंने इफ नहीं लिखा है, ओके। इफ एरे ऑफ आई ट्रिपल इक्वल्स टू एलिमेंट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल स्पाइस, या फिर हाँ, तो इसमें भी हमको इंडेक्स चाहिए, मतलब ये दोनों भी लाइन हमको चाहिए, राइट। क्योंकि जब अगर जो आपको एलिमेंट मिल जाएगा ना, उसको इंडेक्स हमको चाहिए, राइट, नहीं तो हम रिमूव कैसे करेंगे, करेक्ट है ना। और बहुत और एक दो मेथड है, लेकिन वो इसका मतलब याद करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट दिमाग में नहीं आएगा, बट दिस इज द बेस्ट वे। तो इसके हमको अगर मिल जाएगा, तो हमको ये वाला लाइन हमको नहीं चाहिए, क्योंकि आई रिप्रेजेंट द इंडेक्स, राइट। तो हमको नहीं चाहिए, तो आई रिप्रेजेंट द इंडेक्स, तो हमको आई मालूम है। तो इसमें हम लोग को, अच्छा, कंट्रोल जेड लगा देता हूँ, क्योंकि हमको नहीं चाहिए, राइट। हाँ, तो अभी क्या करना पड़ेगा, सॉरी, एरे डॉट स्प्लाइस, और इसका इंडेक्स हो गया आई, क्योंकि हमको मिल गया, राइट। और हम लिख लेंगे द एलिमेंट, ओके। ये हो गया हमारा काम खत्म। अभी हम लोग जब रन करेंगे, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। देखो, मैं सेव कर दिया इस कोड को। अच्छा, इस कोड को कमेंट मैंने कर दिया है। अभी भी अगर नोड स्क्रिप्ट जेएस करूंगा तो हमको सेम रिजल्ट मिलेगा, ओके। सेम रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि हम लोग रिटर्न रिमूव, हाँ, तो इसका रिजल्ट हमारा जो चाहिए नहीं नहीं होता है, क्योंकि हम लोग इधर इधर एलिमेंट लिख लिए हैं, ओके।
एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट लिया है 34, ये बोल रहा है कि इंडेक्स नंबर 1, जब व्हेन इट इज़ वैलिड, इंडेक्स नंबर 1 में आप 34 एलिमेंट्स रिमूव कर लोगे, ऐसा हम लोग ने लिख लिया है, इसलिए सारा एलिमेंट रिमूव हो जा रहा है, राइट। हमको एलिमेंट नहीं लिखने का है, हमको 1 लिखना है, क्योंकि हम 1 एलिमेंट, जैसे जैसे कि हम लोग ने इधर 1 लिखा है ना, 1 मतलब हम लोग 1 एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं, राइट। अभी जब मैं फिर से सेव करूंगा node.js, देखो रिजल्ट वैसा आ रहा है। मतलब आप विदाउट, सो दो सेम क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, वन इज यूजिंग द एरे मेथड्स, एंड देन सेकंड इज विदाउट यूजिंग एरे मेथड्स। ओके, सो ये यूजिंग एरे मेथड्स और ये विदाउट यूजिंग एरे मेथड्स। ओके, if you like this video, and let's move to the next video.